So hello guys, welcome back to Shy Classes. Today discuss about the remuneration committee and its duties. तो आज हम remuneration committees के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने बोर्ड ऑफ कमेटी के बारे में पढ़ा था. तो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर लास्ट वीडियोस मेरी देखें. उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं 1 to 4 तक. एंड आज हम 5th क्वेश्चन कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन. द कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये जो कमेटी है वो किसने एस्टैब्लिश की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो वर्कलोड है उसको वो क्या कर सके, कम कर सके. तो उन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ को हायर किया है. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट कमिटीज़ को हायर करते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने सारा पढ़ा था बोर्ड कमिटीज़. ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बोर्ड कमेटी एंड इट्स मेन फंक्शंस. एंड हमने कई तरह की कमिटीज़ पढ़ी थी: ऑडिट, कंपनसेशन, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग. एंड आज हम मेन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो है रेम्यूनरेशन कमेटी. तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. द कंपनी, द बोर्ड एंड इज़ नॉन एज द रेम्यूनरेशन कंपनी. एंड उन्होंने जो है उनका जो अलग अलग जो कमिटीज़ को उन्होंने बांट दिया है ताकि अलग अलग कमिटीज़ अलग अलग तरह के काम कर सकें. तो देखते हैं मेंबरशिप. तो फर्स्ट है हमारी, द बोर्ड शैल अपॉइंट द chairman of the remuneration committee, the chairman who shall not be the chairman of the board. तो इन्होंने क्या बोला? the board shall appoint the chairman. जो बोर्ड है वो अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन को. of the remuneration committee, remuneration committee के लिए the chairman who shall not be chairman of the board. बट वो जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा, सिर्फ कमेटी का चेयरमैन होगा. In the absence of the chairman or any appointed duty, the remaining members present shall elect one of themselves to chair the meeting. अगर इसमें क्या बोला इन्होंने? अगर चेयरमैन एब्सेंस है, चेयरमैन की जो एब्सेंस में क्या कर सकते हैं, जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, जो बचे हुए मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रेजेंट शैल इलेक्टिव वन देमसेल्फ टू चेयर द मीटिंग. तो वो क्या करेंगे? जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी या जितना भी कमेटी के चेयरमैन ने अपॉइंट वगैरह किया है, जितने भी डिसीजंस लिए हैं, वो कमेटी में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. फ्रॉम दोज हु वुड qualify under these term of reference to be appointed to the position by the board. तो उसको क्या करा है? बोर्ड जो है उनकी जो पोजीशंस को बोर्ड करते हैं. सारा जो डिसीजंस वगैरह होते हैं तो उन्होंने ही क्या किया है? जो कमिटीज़ को हायर किया है और कमेटी में भी उन्होंने एक चेयरमैन बना दिया ताकि वो उनको सारी इन्फॉर्मेशंस दे सके. तो बेसिकली रेम्यूनरेशन के अंदर आता है तो आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी रेम्यूनरेशन देनी है या कितनी सैलरी देनी है, और उनको बोनस कब देना है, उनको रिक्रूटमेंट कब करना है, ये सब कुछ क्या करता है? कमेटी डिस्कस करती है. मतलब रेम्यूनरेशन कमेटी के अंडर आता है. सो ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द मेंबर ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. तो जितने भी जो रेम्यूनरेशन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनेशन कमेटी एंड इट्स कंसल्टेशन विद द चेयरमैन. तो वो किससे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किससे कंसल्ट करते हैं? चेयरमैन से कंसल्ट करते हैं. ओके. थर्ड है, द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर, ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट. तो जो रेम्यूनरेशन कमेटी में क्या होता है, जो कम से कम 3 लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर.
वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने बिहाफ पर डिसीजंस ले सकते हैं. द चेयरमैन of the board may also serve on the remuneration committee as an additional member if he or she was considered independent on appointment as chairman. तो वो क्या करते हैं, सिर्फ चेयरमैन से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. जो 3 लोग हैं वो, उन लोगों को डायरेक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्ट ही किससे, चेयरमैन से कंसर्न कर सकते हैं कि उनको, मतलब उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो किससे, चेयरमैन से डिस्कस कर सकते हैं. द फोर्थ इज़ अपॉइंटमेंट टू द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 years. तो ये क्या कह रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स टू द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड, जो उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 3 years का होता है. which may be extended for 2 further 3-year periods. और उसको वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं 2 further 3-year periods, provide the director still meets the criteria for membership of the remuneration committee. अब जो डायरेक्टर्स हैं उनको वो एक क्राइटेरिया दे देते हैं मेंबर्स को ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए. फिफ्थ है, द बोर्ड शैल रेगुलरली रिव्यू द मेंबरशिप ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी टू एंश्योर दैट मेंबरशिप. अब ये क्या कह रहा है, जो बोर्ड है वो रेगुलरली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं मेंबरशिप ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी. जो उनकी जो मेंबरशिप है उसको रिव्यू करते हैं टू एंश्योर दैट मेंबरशिप इज़ रेफर्ड एंड अनड्यू रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अब वो क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं किसको, रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड पर्टिकुलरली इंडिविजुअल. So next is, if executive director or senior management are involved in advising. तो उसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उनकी एडवाइजिंग में एंड सपोर्टिंग द रेम्यूनरेशन कमेटी, उनके सपोर्ट में रहते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं. दैट रोल शुड बी क्लियरली सेपरेट फ्रॉम देयर रोल विद इन द बिजनेस. तो वो क्या करते हैं, उनका रोल जो है वो सेपरेट कर देते हैं, देयर रोल विद इन द बिजनेस, एंड केयर शुड बी टेक टू रिकग्नाइज्ड एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो उसके लिए वो उनको क्या कर देते हैं, क्लियरली सेपरेट कर देते हैं एंड उनको केयरफुल रहना होता है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए. तो ये सब आ जाता है आपका रेम्यूनरेशन में. तो अगर आपसे पूछा जाए तो मीनिंग में आप क्या बताएंगे कि रेम्यूनरेशन कमेटी का क्या काम रहता है, फॉर्मुलेटिंग का, इवैल्यूएटिंग का एंड अप्रूविंग. ठीक है. एंड सेकंड आप बताएंगे रेम्यूनरेशन में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, मोटिवेशन, रिटेंशन एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव. तो ये सब काम हमारा किस में रहता है, रेम्यूनरेशन कमेटी में. तो आगे देखते हैं अथॉरिटी. तो देख लेते हैं. फर्स्ट, द रेम्यूनरेशन कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एट द एक्सपेंडेड ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एनी मैटर विद इन इट्स टर्म टू रेफरेंस. तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, तो उनको ऑथराइज्ड कौन करता है, बोर्ड करते हैं, तब से हम यही तो पढ़ रहे हैं. एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एंड मैटर विद इन इट्स टर्म. और उसके एक्सपेंसेस को कौन इन्वेस्ट करता है, बोर्ड करता है, ऑफ रेफरेंस. इट इज़ ऑथराइज्ड टू सीक एनी इंफॉर्मेशन इट रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय इन ऑर्डर.
तो अब ये कह रहे हैं जो ऑथराइज टू सिक एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको ऑथराइज करता है, एंड एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, और ऑर्डर पर जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है अपने काम को। एंड ऑल एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द रेम्यूनरेशन कमेटी। तो जो बाकी और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद इन द रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट करते हैं बाय द रेम्यूनरेशन कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी के रिक्वेस्ट पर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम करते हैं। द रेम्यूनरेशन कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, मतलब हर उसमें यही बता रहे हैं वो, उनको ऑथराइज्ड कौन करता है, बोर्ड करता है। एट द एक्सपेंसेस द कंपनी ऑब्टेन एक्सटर्नल लीगल, अब इसमें भी जो एक्सपेंसेस हैं उसको ऑब्टेन करता है एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस पर ऑन एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके रेफरेंस पे वो क्या करता है, बोर्ड ही इनके एक्सपेंसेस को ऑब्टेन करता है। जितने भी प्रोफेशनल एडवाइसेस होती हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, बोर्ड करता है। दीज टर्म ऑफ रेफरेंस में बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड, तो इसकी जो टर्म्स को क्या करता है, रेफरेंस करता है, कौन करता है, बोर्ड करता है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ की, रेम्यूनरेशन कंपनी की कमेटी की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। टू डिटरमाइन द पॉलिसी फॉर द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट, पेंशन अरेंजमेंट एंड termination payment of the chairman of board, chief executive officer, the director and the senior management of the company। अब ये क्या कह रहे हैं, जो कंपनी जो है इंक्लूडिंग, ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट, पेंशन। तो इसमें ये क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, जो इनको क्या करना होता है रेम्यूनरेशन कमेटी को, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई एंड टर्मिनेशंस हो गए, बोनस हो गए, इन सबको कब देना है और कितना देना है, ये सब की रिकॉर्ड्स कौन रखता है, रेम्यूनरेशन कमेटी रखती है। ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द सीनियर, तो और किसको रिपोर्ट करते हैं वो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एंड सीनियर मैनेजमेंट को। और कब करते हैं, उसमें मीटिंग्स में, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में। द सेकेंड इज इन डिटरमाइन सर्च पॉलिसी रेम्यूनरेशन टू टेक अकाउंट ऑल फैक्टर्स विच इज़ डीम्स नेसेसरी इंक्लूडिंग रेलिवेंट लीगल एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड टू प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट्स कोड। अब ये क्या बोल रहे हैं, सच पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज़ हैं रेम्यूनरेशन की, टू टेक अकाउंट ऑल फैक्टर्स, अकाउंट्स के ऑल फैक्टर्स को, रिक्वायरमेंट द प्रोविजन, उनके जितने भी प्रोविजंस होते हैं, ऑफ द गवर्नेंस कोड, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर गाइडलाइन, इनके गवर्नेंस कोड के इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स गाइडलाइन इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो जो शेयर होल्डर्स का जितना भी काम होता है और उनके जितने भी लिंक्स होते हैं उनसे, उनकी गाइडलाइन को, रिलेशन को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एसोसिएट गाइडेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसी बीइंग टू अट्रैक्ट, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिटेन एंड मोटिवेट executive management of the duty quality and require run to the company successfully without paying more than is necessary, having regard to view shareholder and the stakeholder। मतलब अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्टेक होल्डर्स को एंड शेयर होल्डर्स के रिलेशन को क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है, कौन, रिकमेंडेशन कंपनी। To determine the company policy on the duration of contract with executive director and notice period and termination payment अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मतलब बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो
बस यही है एम्प्लॉयज़ का जो जितना भी पेमेंट वर्क्स होता है और अकाउंट वर्क होता है उन सबको डायरेक्ट करता है। कौन करता है? रेम्यूनरेशन कंपनी। जितनी भी टर्मिनेशन पेमेंट है अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन सबको बस ये हैंडल करते हैं। जितने भी लॉसेस हैं और प्रॉफिट्स हैं और एम्प्लॉय को कितना हमें बोनस देना है, ये सब कौन? रेम्यूनरेशन कमेटी करती है।